हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं मेरे यूट्यूब चैनल दीप सर के आईटी ऑनलाइन पर। लगातार दोस्तों वीडियोस के जरिए हम टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं। वर्ड 2019 की कंप्लीट ये सीरीज चल रही है और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक टास्क दिया था और आज के ये जो वीडियो मैं लेकर आया हूँ इसमें मैं एक नए टास्क के बारे में बात करूँगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सारी वीडियोज़ को देखिएगा, तभी आपको ये सारी चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। तो आई होप आपने ऐसा किया होगा, अपने अब तक के सारे टास्क को एक एक दो दो बार ट्राई करके देखा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ भी गई होंगी। आज हम सीखने वाले हैं 19 नंबर का टास्क, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट के अंदर वर्ड आर्ट को इंसर्ट करते हैं, कैसे हम पिक्चर्स को इंसर्ट करते हैं और कैसे हम शेप्स को इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और इन तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर आने वाले सारे ऑप्शंस को हमें आज क्लियर करना है, उनको समझना है कि कौन सा ऑप्शन कैसे काम करता है। आइए चलते हैं बिना किसी देरी के वर्ड पे और सीधे अपने प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं वो कहाँ पर मिलने वाली है। तो आज का जो हमारा टास्क है वो इंसर्ट नाम के टैब के अंदर से कंप्लीट होगा। इंसर्ट नाम के टैब में आपको इलस्ट्रेशंस नाम का जो ग्रुप मिलेगा उसमें पिक्चर्स और शेप्स ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी, और टेक्स्ट नाम का जो ग्रुप मिलेगा उसमें आपको वर्ड आर्ट मिल जाएगा। तो मैं एक एक करके पहले इनके सारे ऑप्शंस को क्लियर कराऊंगा ताकि आप समझ सकें ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो हम वर्ड आर्ट को पहले कंप्लीट करते हैं। तो वर्ड आर्ट दोस्तों है क्या? वर्ड आर्ट एक डेकोरेटिव टेक्स्ट का कलेक्शन है। ठीक है, आपको टेक्स्ट पहले से ही डेकोरेटेड मिल जाएगा, आपको उसकी डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, अगर आप जो डेकोरेशन पहले से मिल रही है उसमें भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ से आप कोई भी एक प्री डिफाइंड स्टाइल उठा लीजिए जो जिस पे आप काम करना चाहते हो या फिर जो आपको आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से समझ में आता है। तो मान लीजिए आपने कोई एक सेलेक्ट किया, जैसे ही आपको एक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स की बाउंड्री पे जैसे ही आप पॉइंटर लेकर जाएंगे आपको प्लस का साइन दिखाई देगा। ठीक है, जिससे आप इसे कहीं पर भी डॉक्यूमेंट के अंदर मूव कर सकते हो। ये फ्री टेक्स्ट है, कहीं पर भी आप इसको ड्रॉप करके रख सकते हो। इसमें जो लिखा हुआ है योर टेक्स्ट हियर, यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख देंगे, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ कृष्ण इंस्टीट्यूट। अब मैं इसकी डेकोरेशन और ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऐसे क्या क्या ऑप्शन है जो इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करके रखेंगे तब तक आपको मिलेगा ड्राइंग टूल्स। और जैसे ही आप इस जो बॉक्स है टेक्स्ट बॉक्स है उससे बाहर क्लिक कर देंगे तो जो ड्राइंग टूल्स हैं वो वहाँ से हाइड हो जाएंगे। ठीक है, वो एक कॉन्टेक्चुअल टैब है, जब ऑब्जेक्ट से आप कॉन्टेक्ट बनाएंगे तभी वो चीज़ दिखाई देगी। तो इस ड्राइंग टूल्स के अंदर आपको टैब मिलता है शेप फॉर्मेट। इस शेप फॉर्मेट के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको एक कंप्लीट ग्रुप मिलेगा वर्ड आर्ट स्टाइल्स, और हमें ये कंप्लीट ग्रुप ही क्लियर करना है ताकि हम समझ जाएं इस वर्ड आर्ट के ऊपर कौन कौन से ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। तो बात करते हैं, हमने जो स्टाइल चुना था वो ये था और हमारे पास गैलरी है और हम यहाँ से कोई सा भी स्टाइल बाद में भी चेंज कर सकते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं है जो आपने चुना आपको वही मिलेगा, आप उसको बाद में कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए आपने स्टाइल ये लिया था, अब ये वाला ले रहे हो। ठीक है, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? हम चेंज कर सकते हैं कि हम हमारे टेक्स्ट में कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, यानी हम फिल कलर को भी बदल पाएंगे। तो मैं पहले क्या करता हूँ आपको फिल करके दिखाता हूँ। इसमें कोई कलर, फॉर एग्जांपल मैंने रेड कलर लिया, ब्लू कलर लिया या फिर ग्रीन कलर लिया, कोई सा भी कलर आप इसमें जो है चुनना चाहें उसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम कोई सा भी एक लगा देते हैं। चलिए रेड कलर मैंने इसके अंदर फिल किया है। अब मैं चाहता हूँ इसका आउटलाइन चेंज हो जाए, तो सेकंड आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट आउटलाइन। अब जो फिल आप देख रहे थे, फिल में आपने सॉलिड कलर तो यहाँ से कोई सा भी सेलेक्ट कर ही लिया। सॉलिड कलर के अलावा भी आप यहाँ पे ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हो जिसमें कलर्स को डार्क और लाइट किया जा सकता है। ठीक है, यानी लाइट वेरिएशंस आपके पास कुछ है और डार्क वेरिएशंस आपके पास कुछ है। इनके अलावा भी आप चेंज कर सकते हो, वो कि हम आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पर कोई भी डार्क या लाइट वेरिएशंस का कलेक्शन जो है उठा सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहो। अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट के अंदर आउटलाइन। तो आउटलाइन पे आप यहाँ से कोई सा भी सॉलिड कलर चुन लीजिए, जैसे मैंने इसके आउटलाइन को चुना है डार्क ब्लू। अब यही जो आउटलाइन आप देख रहे हैं उसका वेट आप कभी भी बढ़ा सकते हैं, और जितना आप बढ़ाएंगे वो आप अपनी नीड के हिसाब से देखेंगे कि टेक्स्ट पे कैसा अच्छा लग रहा है, कम या ज़्यादा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका आउटलाइन 1 पॉइंट का रखा हुआ है। इसके अलावा आप अपनी आउटलाइन का जो स्टाइल है उसे बदल सकते हैं। जो कि अभी सॉलिड लाइन है आप डॉटेड लाइन कर सकते हो आप डैश वाली लाइन कर सकते हो, तब जैसा चाहो वैसा लाइन पे स्टाइल भी अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कर दिया डॉटेड।
अब आप ज़रा देखिए कितना प्यारा स्टाइल वहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ, ठीक है। डॉट्स में आपको वहाँ पे जो है आउटलाइन नज़र आ रही है, ये देखिए, ठीक है। अगर आप इस आउटलाइन का जो पॉइंट साइज़ है वो बढ़ाना चाहें तो ये डॉटेड आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगे हो रहे। तो ये आपका एक तरीका रहता है। टेक्स्ट पे आप आउटलाइन का कोई सा भी स्टाइल चुन सकते हो जो कि आप चाहो। अब थर्ड जो ऑप्शन और लास्ट जो ऑप्शन आ रहा है उसका नाम है टेक्स्ट इफेक्ट्स। तो टेक्स्ट इफेक्ट्स के अंदर कई सारे इफेक्ट्स आते हैं जिसमें आपको शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, बेवेल, 3D रोटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा है आप उसके ऊपर शैडो अप्लाई कर सकते हो। शैडो अप्लाई करने के लिए आपको जाना है, शैडो के टाइप्स को देखना है पहले। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है नो शैडो मीन्स जो कि अभी अप्लाई है शैडो इस पर नहीं चाहिए, ठीक है। आउटर शैडो मतलब बाहर की तरफ शैडो आपको चाहिए। इनर शैडो यानी अंदर की तरफ शैडो आपको चाहिए। पर्सपेक्टिव में एक दूर से छाया जो है वो आपको मिल जाती है। चलिए हम पहले एक एक करके अप्लाई करते हैं। आउटर शैडो में हम इस वाली शैडो की बात कर रहे हैं तो ये बॉटम राइट साइड में शैडो आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से बॉटम में आपको मिल जाएगी, बॉटम लेफ्ट की जगह राइट में मिल जाएगी। तो ये अलग अलग डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में जो है शैडो को मूव कर सकते हो, ठीक है। आप जो डायरेक्शन सेलेक्ट करोगे उस डायरेक्शन में बाहरी तरफ आपको मिल जाएगा। अब जो शैडो का इफेक्ट बाहर की साइड बन रहा है ठीक वैसा ही इफेक्ट आप अंदर की तरफ भी बना सकते हो, ठीक है। ये भी काफ़ी औसम लुक देता है। तो आप यहाँ पे किस साइड भी ले सकते हो। वहीं आप चाह रहे हो कि दूर से इसकी शैडो जो है गिरती हुई दिखाई दे तो पर्सपेक्टिव में आप देखिए अलग अलग आपको एंगल्स मिल जाएंगे, पीछे की तरफ, आगे की तरफ, किधर आप शैडो दिखाना चाहते हो, ठीक है। आप यहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये शैडो के सारे टाइप हो गए। और हाँ, शैडो का कलर भी आप चेंज कर सकते हो यदि आप चाहो तो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई सा शैडो लगाता हूँ आउटर साइड में, ठीक है। जैसे मैंने ये लगा दिया टॉप राइट, और मैं शैडो देख पा रहा हूँ यहाँ पर ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्लर्ड आ रहा है। और मैं इसको और ज़्यादा चेंज करना चाहता हूँ, कलर बदलना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर और वहाँ से जाना है फॉर्मेट शेप पर। आपको राइट साइड में टास्क पेन मिल जाएगा, उसके अंदर आपको जाना है फिल ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको सारे के सारे फिल के ऑप्शंस मिल गए, यहाँ पे आपको सारे के सारे लाइन के ऑप्शन मिल गए। सेकेंड ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे इफेक्ट्स तो वहाँ पे आपको शैडो मिल जाएगा। तो शैडो में आपको जाना है, शैडो में प्रीसेट जो वहाँ पर मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पर भी मिल रहे हैं। फिर आपको मिल जाएगा कलर का ऑप्शन जो कि आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैं कलर रखना चाह रहा हूँ येलो, तो आप यहाँ देखिए शैडो जो दिख रहा है वो किस कलर में दिख रहा है, येलो कलर में दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आपका बिल्कुल जीरो है यानी कलरफुली डार्क नज़र आएगा। साइज़ 100% का जो ब्लड साइज़ है वो कितना भी 4 पॉइंट का जो ब्लड लगा हुआ है, तो आप ब्लर को घटा या बढ़ा सकते हो, वो चीज़ धुंधली हो जाएगी, ठीक है, जैसा आप चाहो। और हाँ, एंगल आप कभी भी चेंज कर सकते हो, डिस्टेंस को घटा या बढ़ा सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, आप जैसा चाहो इसको यहाँ से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। जबकि वहाँ जो आपको मिल रहा है वो प्री डिफाइन मिल रहा है, बस आप जो यहाँ बना हुआ है वो लगा सकते हो, आप अपने पास से चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा एक तरीका था ऑब्जेक्ट पर शैडो अप्लाई करने का, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले ऑब्जेक्ट के बारे में। शैडो के बाद हमें वहाँ पर ऐसा क्या मिल रहा है, तो वह है रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में दोस्तों जैसे आप देखते हो कांच के अंदर आपको रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, ठीक वैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिफ्लेक्शन नीचे नज़र आएगा। अब पहले वाले में और दूसरी लाइन वाले में, तीसरी लाइन में डिफरेंट क्या है, एक तो इसका जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, दूसरा गैप मेंटेन जो हो रहा है वो बढ़ जाएगा। अभी इसमें आप जो रिफ्लेक्शन देख रहे हो वो ऑब्जेक्ट के साथ बिल्कुल यहाँ से चिपक के आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल टच होकर के आ रहा है, देखिए ज़रा। जबकि मैं सेकेंड लाइन में जाऊँगा तो वो जो गैप है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और जब नीचे वाले पे जाऊँगा तो गैप और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहीं क्या होता है अगर मैं आगे जाता हूँ तो वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा जो ट्रांसपेरेंसी है इसकी जो वो बढ़ जाएगी रिफ्लेक्शन की, ठीक है। ये देखिए ज़्यादा आपको कंटेंट नज़र आएगा। तो अब आप इस तरह से यहाँ से रिफ्लेक्शन को यूज़ कर सकते हो, और ये सब प्री डिफाइंड है। और मैनुअली आप चाहेंगे तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था बिल्कुल आप वहाँ जाके कर सकते हो। अब ग्लो की बात करते हैं। ग्लो टेक्स्ट के पीछे से जो है एक कलर की तरह दिखाई देता है। आप जैसे पॉइंट का या जितने भी कलर का आप दिखाना चाहो कर सकते हो। तो फर्स्ट लाइन जो आपको ग्लो की मिलती है उसमें 5 पॉइंट का मिलता है, सेकंड में आपको 8 पॉइंट का मिलता है, थर्ड में 11 पॉइंट का मिलता है, फोर्थ वाले में आपको मिलता है 18 पॉइंट का, ठीक है। आप किसी भी कलर को और कितने ही पॉइंट को जो है चुन सकते हो। अब मान लीजिए आपने ये वाला चुना है लेकिन ये कलर बहुत ज़्यादा हो गया है, पॉइंट बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप कम भी कर सकते हो जितना आपके टेक्स्ट पर सफिशिएंट लगे। जैसे ये 8 पॉइंट का परफेक्ट दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ बिवेल मिलता है। तो बिवेल के अंदर चॉकलेट्स की तरह 3D इफेक्ट्स आपको मिल जाएंगे देखने को। तो आप अपने टेक्स्ट को एक 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये देखिए। तो ये सारे के सारे रेडीमेड इफेक्ट्स हैं, आपको बस अपने टेक्स्ट पे अप्लाई करने होते हैं, ठीक है, आप जैसा चाहो।
अब इसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि टेक्स्ट को अलग अलग रूप में जो है ट्रांसपोज कर देगा। जैसा फॉर एग्जांपल आपको कर्व्ड में चाहिए, कर्व्ड अप या फिर कर्व डाउन, ठीक है, आपको सर्कल के रूप में चाहिए, तो आप जैसा चाहो यहाँ पे टेक्स्ट को उसी शेप में रैपिंग दे सकते हो, उसको उस रूप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स आपने देखे भी होंगे। तो ये सारे तरीके होते हैं ठीक है। आप किसी भी वे में उस टेक्स्ट को लिख सकते हो इस तरीके से। तो ये था हमारा पूरा कंप्लीट वर्ड आर्ट स्टाइल्स ग्रुप, और यहाँ पर आने वाली हर चीज़ को मैंने इस पर अप्लाई करके आपको दिखाया हुआ है। अब कोई चीज़ अगर अप्लाई करिए तो आप उसे रिमूव भी कर सकते हो। सिंपली आपको फर्स्ट ऑप्शन चुनना है, तो आप वहाँ से क्या कर पाओगे, हर चीज़ को रिमूव कर पाओगे। जो भी इफेक्ट आपने ऐड किया आप उसको नन करते चले जाओगे, हर चीज़ वहाँ से हटती चली जाएगी, ठीक है। सिंपल एंड प्लेन टेक्स्ट जैसा हमारा था वो यहाँ पे आ चुका है। अब वर्ड आर्ट की जब हम बात कर रहे थे तो ध्यान क्या रखना है, आपको एक मिला यहाँ पे टेक्स्ट, राइट, बट ये टेक्स्ट भी तो किसी बॉक्स के अंदर आया है, और वो बॉक्स एक शेप है, ठीक है। अब जब शेप की बात आती है तो शेप के लिए हमारे पास शेप स्टाइल्स नाम का ग्रुप होता है। जैसे ये टेक्स्ट पे काम करता है वर्ड आर्ट स्टाइल, ठीक वैसे ये शेप पर काम करता है। अब शेप के ऊपर भी आपके पास बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ थीम के स्टाइल्स हैं, कुछ प्रीसेट्स हमारे पास यहाँ पर हैं, ठीक है, और आप इन्हें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। ये शेप पे अप्लाई होंगे, ये देखिए ये सारे इफेक्ट्स बॉक्स पे अप्लाई हो रहे हैं, यानी बॉक्स के अंदर कलर फिल होकर के आ रहे हैं, और ये आउटलाइन के कलर्स हैं, ठीक है। बॉक्स के आउटलाइन आप जैसे चाहो वैसे चेंज कर सकते हो। ये सारे के सारे ट्रांसपेरेंट हैं, तो आप इनके पीछे का टेक्स्ट भी देख पाओगे, जो भी कुछ होगा, बस आउटलाइन इनकी चेंज हो रही है। पहले में आउटलाइन नहीं है, सेकंड में आउटलाइन आपको मिल जाएगी ठीक है। कुछ स्टाइलिश बटन बनाने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्री डिफाइंड स्टाइल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब हमारे शेप पे काम करें। अब शेप पर भी ठीक वैसे ही सारे इफेक्ट मिलते हैं जो कि आपको यहाँ टेक्स्ट पर मिल रहे थे। आप ज़रा देखिए यहाँ पर प्रीसेट्स में सब आपको रेडीमेड प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिल गए। अच्छा, उसके अलावा आप चाहते हो खुद से शेडो अप्लाई करना, तो बिल्कुल शेडो वैसे ही है जैसे आपने वहाँ पे देखा, आउटर शेडो, इनर शेडो, पर्सपेक्टिव, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल वैसे ही है, ग्लो भी बिल्कुल वैसे ही है। अच्छा, थोड़ा सा ऑप्शन बढ़ के आ गया सॉफ्ट एजेस, ठीक है। सॉफ्ट एजेस में क्या क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले मैं क्या करूँ, एक प्री डिफाइंड स्टाइल लगा दूँ। अब आप ज़रा यहाँ देखिए, बॉक्स जो है आपको बिल्कुल कॉर्नर टू कॉर्नर एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ गायब तो नहीं हो रही है। बट ये है कॉर्नर्स यानी किनारे, आप इनको सॉफ्ट बनाना चाहते हो तो आप ना सॉफ्ट एजेस में फर्स्ट वाले में क्या है, उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम है, 1 पॉइंट। तो देखिए ज़रा कॉर्नर्स हल्के हल्के सॉफ्ट हो गए। सेकंड में चाहिए थोड़ा और ज़्यादा सॉफ्ट हो गए, 2.5 पॉइंट का वहाँ पे लग गया है। उससे ऊपर जाइए, आपको और ज़्यादा 5 पॉइंट का सॉफ्ट मिल चुका है। उससे ऊपर जाएंगे आपको 10 पॉइंट का मिला है। तो जितना आप सॉफ्टनेस बढ़ाएंगे शेप के ऊपर, उतनी उसकी सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी। 50 पॉइंट तक का सॉफ्टनेस आपको यहाँ पे रेडीमेड मिल रहा है, तो आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, ये इफेक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं इमेजेस के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा अभी पिक्चर्स पे कैसे काम करते हैं, ठीक है। मेन आपका टॉपिक क्या था कि आपको समझ में आए कि सॉफ्ट एजेस होते क्या है, राइट। बाकी बिवेल आपका बिल्कुल पहले की तरह काम करता है, 3D रोटेशन बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे आपको पैरेलल इफेक्ट मिल जाता है, पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं और ऑब्लिक्यू मिल जाते हैं। तो आप जैसा चाहो वैसा यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप जैसा टेक्स्ट को बनाओगे, जैसा आप शेप को बनाओगे, वैसा आपको बनाना यहाँ से बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली कि कैसे हम शेप के प्री डिफाइंड स्टाइल्स ले रहे हैं और शेप पे इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ शेप में फिल करते वक्त 2-3 चेंजेस वहाँ पे हो जाती हैं। जैसे यहाँ पे आप फिल कर रहे थे टेक्स्ट के अंदर तो सिर्फ ग्रेडियंट मिलता है, बट यहाँ थोड़े एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे आप यहाँ से कोई सॉलिड कलर लेकर के उसमें फिल कर सकते हो। इसके अलावा आप पिक्चर्स को भी शेप के अंदर डाल सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई शेप इंसर्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया राउंडेड रेक्टेंगल, ठीक है। इस राउंडेड रेक्टेंगल के अंदर मैं कोई पिक्चर फिल करना चाहता हूँ, राइट। तो मुझे क्या करना है, शेप पे जाना है, फिल के अंदर पिक्चर को सेलेक्ट करना है, और जो भी पिक्चर मैं उसके अंदर फिल करना चाहता हूँ वो पिक्चर मैं यहाँ ऑफलाइन मोड में सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। मान लीजिए ये पिक्चर मुझे उसके अंदर चाहिए, मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट करके उसके अंदर इंसर्ट कर दूँगा, वो उसके अंदर ऑटोमेटिक फिल होकर के आएगा, ठीक है। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, जिसके लिए हमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस क्लियर करने पड़ेंगे अरेंज के अंदर। अभी बस आपको ये समझना है कि हमने शेप में फिल करने की बात जब आएगी तो पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। अब ग्रेडियंट की बात करें तो ग्रेडियंट वहाँ वर्ड आर्ट के अंदर भी मिल रहे थे और यहाँ पर भी मिल रहे हैं, तो आप डार्क या लाइट कैसे भी करके जो है ग्रेडियंट को चुन सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मिल जाती है वो है टेक्सचर, और टेक्सचर में आपको प्री डिफाइंड टेक्सचर्स मिल जाएंगे। बस आपने क्लिक करना है, सिंगल क्लिक में आपका वो टेक्सचर जो उसमें फिल होके आ जाएगा।
तो ये थे हमारे शेप स्टाइल्स नाम के जो है ग्रुप के अंदर आने वाले ऑप्शंस। अब इन ऑप्शंस को आप समझ चुके हैं और फ्यूचर में किसी भी प्रकार के शेप में इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ज़रा पिक्चर्स की हम बात कर लें तो इंसर्ट नाम के टैब में जाने के बाद आपको इलस्ट्रेशंस ग्रुप में पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है। आप डिवाइस में से या फिर ऑनलाइन डायरेक्टली पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। तो पिक्चर को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने मैनुअली ये वाली पिक्चर ले ली है, ठीक है। इस पिक्चर को मैं कैसे कैसे इफेक्ट्स दे सकता हूँ मैं ज़रा देख रहा हूँ उसको। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास पिक्चर टूल्स आते हैं, और जब मैं किसी शेप या वर्ड आर्ट को इंसर्ट करता हूँ तो ड्राइंग टूल्स आते हैं। उसके अंदर मुझे मिलता है शेप फॉर्मेट, और यहाँ पिक्चर के साथ मिल रहा है पिक्चर फॉर्मेट नाम का टैब। तो आपको पिक्चर फॉर्मेट नाम के टैब पर जाना है और समझना है यहाँ पर ग्रुप, एडजस्ट एंड पिक्चर स्टाइल्स। तो पहले मैं आपको पिक्चर स्टाइल समझा रहा हूँ। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, हर चीज़ के प्री डिफाइंड स्टाइल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे वर्ड आर्ट के स्टाइल्स थे वैसे आपके शेप के स्टाइल्स थे, वैसे ही यहाँ पर पिक्चर के स्टाइल्स भी मिल रहे हैं। तो यहाँ गैलरी में आप जाएं, ये सारे के सारे पिक्चर के रेडीमेड स्टाइल्स है, आपको बस सिंगल क्लिक में पिक्चर पर अप्लाई कर देना है जो भी आप चाहो। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर स्टाइल्स आपको मिल रहे हैं। जैसे ये मेटल फ्रेम काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है सच में ये पेंटिंग जो है दीवार पे लगी हुई है और काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पे मुझे दे रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप यहाँ से रेडीमेड स्टाइल नहीं लेना चाहते हो, खुद का स्टाइल बनाना चाहते हो, तो हम क्या करते हैं, पिक्चर बॉर्डर ऑप्शन पे जाते हैं और खुद का एक बॉर्डर बनाते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, पहले ये जो स्टाइल मैंने लगाया वो हटा रहा हूँ, ठीक है, मैं अनडू कर रहा हूँ। अब मैं खुद से बॉर्डर लगाऊंगा तो बॉर्डर किस कलर का चाहिए मुझे पहले ही चुनना पड़ेगा। मान लीजिए मैं इस कलर का बॉर्डर चाहता हूँ। अब मैं जो बॉर्डर चाहता हूँ, बॉर्डर की वेट कितनी रखना चाहता हूँ, मैं उसे बढ़ाना चाहता हूँ। मान लीजिए मैं इतना करना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बॉर्डर का स्टाइल बदल सकते हो, जैसे हम वहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर वर्ड आर्ट में आउटलाइन का स्टाइल बदल लेते हैं, बिल्कुल वैसे आप यहाँ भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कैसा करना चाहो। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉर्डर के ऑप्शन के बाद पिक्चर के इफेक्ट पे जाते हैं। तो ये सारे जो आपको मिल रहे थे रेडीमेड, यहाँ पर बिल्कुल वैसे प्रीसेट मिल रहा है। आप जैसा प्रीसेट डालोगे वैसा प्रीसेट आपको मिल जाएगा, यानी हर चीज़ आपको मिल तो रेडीमेड रही है। ये ऑब्जेक्ट आपका क्लियर है, लेकिन आप मैनुअली हर चीज़ को बना सकते हो। ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पर सारे अवेल कराए जाते हैं, ठीक है। 3D ऑप्शंस में जाके आप मैनुअली चेंजेस कर सकते हो। शेडो आप लगा सकते हो बिल्कुल पहले की तरह, आउटर इनर पर्सपेक्टिव, रिफ्लेक्शन भी बिल्कुल पहले की तरह, ग्लो अगेन पहले की तरह, सॉफ्ट एजेस भी बिल्कुल वही काम करते हैं। बट यहाँ पिक्चर पे सॉफ्ट एजेस काफ़ी अच्छा लगेंगे। आप देखो ज़रा, कॉर्नर्स आपके बिल्कुल सॉफ्ट होते जा रहे हैं, ये देखो, ये काफ़ी अच्छे स्टाइल्स पिक्चर्स के ऊपर लगते हैं, ठीक है। बिवेल आपको मिल जाएगा, 3D रोटेशन आपको मिल जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्ट पर इस तरह से काम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट ग्रुप को समझते हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और ये जो पिक्चर लेआउट का ऑप्शन है, इसे हम लोग समझ चुके होंगे पहले ही जब अपने स्मार्ट आर्ट को क्लियर किया था। अगर मैं इसमें से कोई सभी लेआउट सेलेक्ट कर लूँगा तो ये जो मेरी पिक्चर है वो एक स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा मेरा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर मैंने इसको इसमें सेलेक्ट किया तो अब मेरा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, वो पिक्चर के ऊपर दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई नेम वगैरह होता है, आप यहाँ पे इजीली लिख पाओगे। जैसे हम लोग उसमें देखते हैं डॉक्यूमेंट में, मान लीजिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम मान लीजिए सोनिया गांधी है फॉर एग्जांपल, थोड़ा फनी मोमेंट इसलिए, GANDHI सोनिया गांधी। अब आप देख रहे हैं मेरे पास स्मार्ट आर्ट के टूल्स आ चुके हैं। तो ये सारे ऑप्शन स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं, उसे हम यहाँ चेंज नहीं करते, इसलिए मैं उस ऑप्शन को आपको नहीं बताया था, ठीक है। तो हम इसको क्या रहने देंगे, एक पिक्चर ही रहने देंगे, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो एडजस्टमेंट ग्रुप में हमारे पास ऑप्शन क्या आता है, रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड हम उस पिक्चर के लिए काम करते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड को हमें ख़त्म करना हो, ठीक है। जैसे क्या होता है, आपने कोई पिक्चर क्लिक करी हुई है और उसमें बैकग्राउंड पे ब्लू कलर दिख रहा है, तो आप पूरे कलर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। एक सिंगल क्लिक में कलर आपका रिमूव हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या देख रही हो आप, इस पिक्चर में जो कलर्स हैं वो बैकग्राउंड के कलर इस पिक्चर के कलर से मैच कर रहे हैं। यानी जो इसमें जो ये लड़की है, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसने साड़ी पहन रखी हुई है, तो ये जो साड़ी में कलर दिख रहा है वो आपका यहाँ पर भी दिख रहा है। तो इसमें बैकग्राउंड रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जब भी आप इस बैकग्राउंड रिमूव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वो मैनुअली खुद पहचानने की कोशिश करेगा कितना एरिया वो बचा रहा है। तो अब आप ऐसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। आपने ऑब्जेक्ट का ये साइज़ दिया, देखिए यहाँ से यहाँ तक चेंजेस हो गए हैं। इसको आप नीचे ड्रैग करिए, अगेन आप कॉर्नर में ड्रैग करिए, जितना एरिया वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर रहा है, बैकग्राउंड को रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, ये
अब यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड अपने नहीं चाहिए तो आप यहाँ करेंगे मार्क एरिया टू रिमूव। इस एरिया को यहाँ से यहाँ तक आप चलाइए, ये एरिया रिमूव होगा। अच्छा, मार्क एरिया टू कीप में जाइए और जिस एरिया को उसने सेलेक्ट नहीं किया आप उस एरिया पे चलाइए, जैसे ये एरिया मुझे चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं, कलर्स से ये एरिया मैचिंग हो रहा है, तो मुझे उस एरिया को मार्क करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत इस पिक्चर के अंदर हो जाएगी, जो मुझे नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इसकी बात करूँ, ये एरिया नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जो हेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है इस तरीके से। अब अभी के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, आपको ये ऑब्जेक्ट बताना था कि ये बैकग्राउंड रिमूव वाला कैसे काम करता है, ठीक है। तो इतना मेरे को करना है और मैं इतना करके कर दूंगा कीप चेंजेस। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक बैकग्राउंड तो चला गया है बट पिक्चर की दुर्दशा हो गई है, ठीक है। तो इतना ही ठीक है अभी के लिए, आपको समझाना था कि आखिर ये रिमूव बैकग्राउंड के ऑप्शन के अंदर आता क्या क्या है, ठीक है। तो आप बस उस एरिया को कीप कर सकते हो जो आपको रखना है, माइनस कर सकते हो जो आपको डिलीट करना है, ओके। और जो भी आपने यहाँ पर ऐसा करके मार्क्स बनाए हुए उनको आप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और जो भी चेंजेस आपने पिक्चर के ऊपर किए सारी चेंजेस को डिस्कार्ड कर सकते हो, फिर सारी चेंजेस को क्या कर सकते हो, कीप कर सकते हो। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट रिमूव बैकग्राउंड। अच्छा, करेक्शन की बात कर लें तो पिक्चर में कलर्स का करेक्शन होता है, जैसे शार्पनेस और सॉफ्टनेस का करेक्शन। पिक्चर में आप मिडल वाले पॉइंट पे रहें तो ये शार्पनेस 0 है, अगर आप जाते हैं लेफ्ट साइड में तो सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, यानी ब्लड बढ़ जाता है थोड़ा सा 25%। अच्छा इधर आइए, यहाँ पे सॉफ्टनेस आपकी 50% बढ़ गई, तो पिक्चर आपको देख रहे हैं ब्लड देखने को मिल रहा होगा। वहीं आप आगे बढ़ते हैं तो शार्पनेस 25% बढ़ जाती है, और यहाँ बढ़ जाते हैं तो 50% शार्पनेस बढ़ जाती है। शार्पनेस बढ़ाएंगे तब जब कोई पिक्चर धुंधली नज़र आ रही हो, और आपको सॉफ्टनेस तब बढ़ानी है जब पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर आपको ब्लर करना हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सॉफ्टनेस बढ़ा सकते हो। अच्छा, सेकंड सेटिंग में क्या है, ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट करने का ऑप्शन दे रखे हैं। आप लेफ्ट साइड में जाइए तो ब्राइटनेस आपको कम मिल रहा है, -40%, और कंट्रास्ट भी -40% मिल रहा है। और जितना आप आगे की साइड में जाओगे वहाँ पे उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब प्री डिफाइंड आपके स्टाइल्स हैं, आपको सिंगल क्लिक में जो है पिक्चर में करेक्शन करने का ऑप्शन जो है मिल जाएगा। अब जैसा चाहो वैसा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि ये कलर्स का मैटर है, ठीक है। पिक्चर में आप ज़्यादा अंधाधुंध कलर ना कर दे, वो भी बेकार लगेगा। अब बात करते हैं कुछ कलर्स आपको यहाँ पैरे से मिलते हैं। जैसे कलर सैचुरेशन की बात करें तो पिक्चर को आप कभी भी सिंगल क्लिक में ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, आपको सैचुरेशन 0 कर देना है, ठीक है। तो पिक्चर के सारे कलर्स गायब हो जाएंगे, सारे कलर्स सोख लिए जाएंगे, तो आपको सैचुरेशन में मिल जाएगा बिल्कुल 0%। वहीं आप कलर्स की थोड़ी जो है क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे ज़रा देखिए, सैचुरेशन 200% हो चुके हैं, अगैन 300%, 400%, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कलर टोन की बात करें तो कलर टोन में होता है टेम्परेचर, ठीक है। फोटो के टेम्परेचर को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। टेम्परेचर जितना कम करोगे उतना ही वो चीज़ थोड़ा डाउन हो जाएगा, और जितना आप बढ़ाओगे टेम्परेचर ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फोटो के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो नॉर्मल रख रहा हूँ मैं, ज़्यादा कम नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ यहाँ पे जो है टेम्परेचर फोटो का ठीक लग रहा था, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 47 के। अभी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा ही कर रखा हुआ है, देखिए फेस बिल्कुल रेड रेड दिख रहा है, ठीक है। तब ले सकते हो, मान लीजिए मैंने ये अप्लाई कर दिया, काफ़ी ठीक लुक दिख रहा है। इसके बाद रीकलर का क्या मतलब, पिक्चर के ओरिजिनल कलर्स को पूरा चेंज कर दिया जाएगा, पिक्चर के सारे कलर ही चेंज हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लू कलर्स में चेंज हो चुका है, ज्वेलरीज है, ठीक है, जो भी कलर्स हैं वो सब चेंज हो चुके हैं। सिंगल क्लिक में आप पूरे पिक्चर को अलग अलग कलर्स में क्रिएट कर सकते हो। ये आपका रीकलर का ऑप्शन कुछ ऐसे काम करता है, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस पिक्चर्स के लिए हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे क्या चीज़ है और कैसे काम करना है। बड़ा ही सिंगल क्लिक में काम करने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। आर्टिस्टिक इफेक्ट में जाएंगे तो रेडीमेड आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे वाटर कलर के इफेक्ट होते हैं, पेंट ब्रश के इफेक्ट होते हैं, ठीक है, सब यहाँ मिल जाएंगे। तो मैं किसी एक को देख रहा हूँ, ये मार्कर कलर का इफेक्ट है, ठीक है। इधर हम बात करें पेंसिल का है, बहुत ही बकवास इफेक्ट लग रहा है इस पिक्चर के ऊपर ये पेंसिल वाला, लेकिन हाँ बहुत सारे अच्छे भी हैं, आप यहाँ पे चुन सकते हैं, ठीक है। कटआउट भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, पिक्सेलेट भी आपको मिल जाएगा, तो आप जैसा चाहो वैसा यहाँ पे ले सकते हो। देखिए ये वाला टेक्सचराइज़र काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, बट आपके ऊपर है कि आप कौन सा करना चाहते हो। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पिक्चर का फाइनल हो चुका है। मैंने आपको तीनों ऑब्जेक्ट की कंप्लीट सेटिंग्स बता दी हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा उस वीडियो में मैं इन तीनों का यूज़ करके आपको एक कोई टास्क बताऊँगा, ठीक है, कुछ ना कुछ बना के दिखाऊँगा। अभी मैंने तीनों चीज़ों की आपको कंप्लीट सेटिंग बता दी है। अच्छा, एक चीज़ और है, अरेंज नाम का ग्रुप आता है। अरेंज नाम के ग्रुप को हम सेपरेट वीडियो में क्लियर करेंगे कि उसके अंदर सिंगल ऑप्शन नहीं काफ़ी सारे ऑप्शन है तो होते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरा एक कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मैं इसकी 2 वीडियोस बनाऊंगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की सेटिंग को कंप्लीट करेंगे कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। बट ये सारे ऑप्शन आप खुद से ट्राई करके ज़रूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ।